दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं। जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी उसमें इतिहास का आज हमारा अगला पार्ट औरंगजेब है। पिछली क्लास में हमने शाहजहां से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे आपके साथ में डिस्कस किया था। तो आज हम औरंगजेब से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए हैं। तो देखते हैं सीधे प्रश्नों को, और प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो यहाँ पर देखें तो पहला बिल्कुल सही है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा गलत हो, यानी कि कारण गलत हो जाएगा। तो ए सही होगा और आर गलत। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन गलत हैं। अगले दो ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ए सत्य है और आर असत्य है। देखते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन को एक बार, किस कारण हमारा यह गलत हुआ है दूसरा। तो दिया है यहाँ पर मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसके बात करते हैं सही उत्तर की। तो यहाँ पर हो जाएगा डी औरंगजेब। एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न, या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिया है मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बी बाबर तथा अफगान, सी औरंगजेब तथा दारा शिकोह, डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो यहाँ इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास इसका सही उत्तर सी औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच धर्मट या धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न
रिपीट हो रहा तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने अंग्रेज औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया तथा धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखिए, जैसा कि हमने बताया तो हो जाएगा हमारा ए, नहीं राजस्थान नहीं होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? ए मुराद, बी औरंगजेब, सी दारा सिकोह, डी सुलेमान सिकोह। तो इसका सही उत्तर की बात करें डी हो जाएगा हमारा सुलेमान सिकोह। अगला प्रश्न, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? ए आजम, बी अकबर, सी मुअज्जम, डी कामबख्श। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी अकबर। अगला प्रश्न, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए दिलेर खां, बी जयसिंह, सी जसवंत सिंह, डी शाइस्ता खां। तो यह कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी जयसिंह। अगला प्रश्न या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता था वह औरंगजेब था शासक। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जैसा कि यहाँ प्रश्न रिपीट हो रहा है तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी औरंगजेब। अगला प्रश्न, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया?
तो यहाँ पर देखते हैं ए विलियम हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी एंटोनियो मोंसेराट, डी पीटर मुंडी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं। चारों ऑप्शन गलत क्योंकि ए और बी देखें, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पर इसका उत्तर सही हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि यह दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। पीटर मुंडी की बात करें तो यह शाहजहां के शासनकाल में आया था, शाहजहां। और सी एंटोनियो मोंसेराट की बात करें तो यह हो जाएगा अकबर। तो इनमें से चारों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा, डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बात करें सही उत्तर की यहाँ पर तो हो जाएगा सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। ए 1685, बी 1686, सी 1687, डी 1684। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी 1686। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 में की थी। अगला प्रश्न, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। ए अबुल हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह सेकंड, डी शाइस्ता खान। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास ए अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिया है मानचित्र निर्दिष्ट करता है। तो चित्र में मानचित्र दिया गया है और इस चित्र के माध्यम से हम को उत्तर बताना है कि यह किसके शासनकाल में मानचित्र था। इतना ए 1601 में खान देश विजय के समय अकबर का राज, बी 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज, सी हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज, डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य या राज्य। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा उत्तर डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो यहाँ पर सर्वाधिक हिंदू सेनापति की बात की जाए कि किस मुगल बादशाह के अंतर्गत थे तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी औरंगजेब के शासनकाल के समय। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की तो हो जाएगा हमारे पास बी औरंगजेब। अगला प्रश्न,
जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो जजिया पुनः लगाया गया था तो वह राजा हो जाएगा बी औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? ए दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लाम, सी होली वार, डी जजिया। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न। बीबी का मकबरा का निर्माता था? ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर द्वितीय, डी औरंगजेब। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न। जिसे ताजमहल की गंदी नकल कहा जाता है? ताजमहल की बीबी के मकबरे को ताजमहल की गंदी नकल गंदी नकल लिखा हो या ताजमहल की नकल कहा जाए, वह बीबी का मकबरा है। अगला प्रश्न या इसके सलूशन को एक बार देखते हैं। दिया औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जैसा कि अभी बताया गया, सी राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा, डी मेहरू निसा। तो मेहरू निसा यहाँ पर जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी। और इसका सम्राट औरंगजेब की पुत्री की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा सी गौहर आरा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सम्राट औरंगजेब की पुत्री जो थी उसका ही नाम मेहरू निसा था, क्योंकि जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा यह तीनों औरंगजेब की बहनें थीं। क्योंकि इसका सलूशन में देख सकते हैं हम, यहाँ पर दिया गया है मेहरू निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं जेबुनिसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबदत्त निसा। तो एक मेहरुनिसा
जिसका नाम औरंगजेब की जो पत्नी थी उसका भी नाम मेहरुनिसा था, और यह मेहरुनिसा जो औरंगजेब की पुत्री है। तो इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमामी की उपाधि प्रदान की? ए शाह दोस्ता खां, बी आमीन खां, सी जहां आरा, डी रोशन आरा। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी रोशन आरा। अगला प्रश्न या इसके सलूशन को देखते हैं एक बार। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा डी औरंगजेब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा डी औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसके सलूशन को देखते हैं एक बार। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।